हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सैम्पल पेपर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड ये सैम्पल पेपर है क्लास 10 मैथ्स का। ये सैम्पल पेपर हमने लिया है ओसवाल पब्लिशर्स की बुक ओसवाल गुरुकुल से। इस बुक में 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं और ये सारे सब्जेक्ट्स के हैं। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी कोर्स ए, हिंदी कोर्स बी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। सो इन सब सब्जेक्ट्स के कुल मिला के 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं। और जो सीबीएसई ने अभी ऑफिशियली एक सैम्पल पेपर रिलीज किया है सारे सब्जेक्ट्स का, वो सारे ही पेपर्स इसमें फुली सॉल्व्ड हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। कंटेंट में यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर देयर आर 5 सैम्पल पेपर्स और उनके आंसर्स एंड सॉल्यूशंस आर आल्सो गिवन। ठीक है, फिर हिंदी कोर्स ए के सैम्पल पेपर्स हैं 5, उनके सॉल्यूशंस। देन हिंदी कोर्स बी के सैम्पल पेपर हैं 5, उनके सॉल्यूशंस। और फिर मैथ्स के यहाँ पर आपको 7 सैम्पल पेपर मिलेंगे और इनके सॉल्यूशंस भी साथ में होंगे। ठीक है, साथ में साइंस के भी 7 सैम्पल पेपर होंगे और उनके सॉल्यूशंस। देन एंड सोशल साइंस के भी 7 सैम्पल पेपर्स विद देयर सॉल्यूशंस। बहुत ही बढ़िया बुक है और इस बुक को परचेज करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से यह परचेज की जा सकती है। ठीक है, आज हम करेंगे मैथ्स का एक सैम्पल पेपर। देखिए, ये सैम्पल पेपर हमने आज मैथ्स का करना है, फर्स्ट सैम्पल पेपर। लेट्स स्टार्ट दिस सैम्पल पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द HCF ऑफ 16 एंड 32। हम कॉन्टिन्यू डिवीजन मेथड लगाएंगे। 32 डिवाइड बाय 16, 16 2 are 32, so HCF will be 16 here, right? Now the second question is, if the probability of winning a game is 0.3, then what is the probability of losing it? Probability of losing it will be 1 minus 0.3. ठीक है, it is 0.7, हम 1 से माइनस कर देते हैं। Now the third question is, a sector is cut from a circle of 21 centimeter diameter. If the angle is 150 degree, then what will be the area of the sector? हमारे पास एक सेक्टर दिया है जिसकी जो रेडियस है वो 21/2 है ना, डायमीटर 21 है तो रेडियस बन जाएगी 21/2 सेंटीमीटर एंड दिस एंगल इज 150 डिग्री गिवन। तो हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा इज हेयर 150/360 इंटू पाई इज 22/7 एंड आर स्क्वायर इज 21/2 इंटू 21/2। कैंसिलेशन 0 0 कट। 5 3s 3 5s राइट एंड 3 12s। With 7 7 1s 7 3s 3 1s 3 4s right. Something else, 2 1s 2 11s right. It becomes 4 2s 8 in the denominator, 11 5s 55 into 21. 55 into 21. Okay, it is 1155. ठीक है, अगर आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट 8 1s 8, 8 4s 32, 8 4s 32, 30 is left, 8 3s 24, 60 left, 8 7s 56, then 40, 8 5s 40। 144.375, 144.375 है ना। तो आप यहाँ पे 7 को राउंड कर दो तो ये 8 बन जाएगा, बिकॉज इसके अगला नंबर जो वो 5 या 5 से बड़ा हो तो ये नंबर एक इंक्रीज हो जाता है। तो 144.38 विल बी द आंसर। द नेक्स्ट इज गिव द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 with sum and product of its zeros as 1 -1/2 and -3 respectively। तो देखिए, एक पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 2 होगी, मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, और सम ऑफ जीरोस विल बी -1/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी -3। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस SX प्लस P। S स्टैंड्स फॉर सम, P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। ये बन जाएगा x स्क्वायर
माइनस माइनस 1/2x दैट इज प्लस 1/2x बन जाएगा एंड प्लस -3 इज -3। सो पूरे पॉलिनोमियल को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 2x² प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो x बचेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राफिकली हाउ डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस रिप्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। सो a1 ओवर a2 वी विल फाइंड आउट, 6/2 आ जाएगा दैट इज 3। नाउ b1 ओवर b2 तो -3 ओवर -1 दैट इज ऑल्सो 3। c1 ओवर c2 दैट इज 10/9। ठीक है, तो देखिए a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 तो आ रहा है, देखो 3 इज इक्वल टू 3 बट डज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2, इट मीन्स लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स होंगी ये ग्राफ के ऊपर एंड इट विल नॉट हैव एनी सोल्यूशन, क्योंकि कटिंग नहीं होगी इनकी तो सोल्यूशन नहीं होगा, तो पैरेलल लाइन्स बन जाएंगी ये। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज sixth question, what should be the factors of denominator so that a rational number can be expressed as terminating decimal। तो देखिए जब टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है तो डिनोमिनेटर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें या तो 2 आता है या 5 आता है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर, 2 और 5। नेक्स्ट इज इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। तो यहां से आप साइड निकाल सकते हो, साइड इज इक्वल टू 2πr ओवर 4 दैट इज πr ओवर 2 आ जाएगी। ठीक है, इसको हम यूज कर लेंगे बाद में। अब हमें क्या करना है, इनके एरियाज का रेशियो फाइंड करना है, मींस एरिया ऑफ स्क्वायर ओवर एरिया ऑफ सर्कल फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ओवर एरिया ऑफ स्क्वायर हमें फाइंड करना है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr स्क्वायर एंड स्क्वायर का होता है साइड इंटू साइड दैट इज साइड स्क्वायर। तो वैल्यूज भर दो, πr स्क्वायर साइड कितनी है, साइड यहां से आप लिखो πr ओवर 2 तो πr ओवर 2 ऊपर चला जाएगा इंटू अगेन πr ओवर 2 दैट विल बी गोइंग अप इन द न्यूमरेटर, राइट। पाई कैंसल, r स्क्वायर r एंड r कैंसल, सो व्हाट इज लेफ्ट 4 ओवर pi इज लेफ्ट हियर। ठीक है, and now fill the value of pi as 22 over 7 that will go up, so 2 2s are 2 11s are, so 14 over 11 means 14 is to 11 answer आ जाएगा। Now the next is 8th question, has the rational number terminating this number is there or non terminating decimal representation। बेटा जब डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर आ जाता है तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो 7 स्क्वायर जो वो 441 से कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों कटिंग हो जाएगी, 7 तो फिनिश हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, सिर्फ 2 पावर 2 एंड 5 पावर 7। सो इट विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बिकॉज 2 और 5 ही फैक्टर्स आ रहे हैं तो टर्मिनेटिंग होता है। अगर 2 और 5 और के अलावा कुछ और आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग, बट ये 7 आ रहा है बट ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 441 से, तो वी विल हैव टर्मिनेटिंग ओनली। द नेक्स्ट इज फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0 इन दिस। तो देखिए यहाँ पे x पावर 0 नहीं है बट वी कैन राइट x पावर 0 हेयर, 2 इंटू x पावर 0 वी कैन राइट, so coefficient of x power 0 is 2 here. Next is find the HCF of smallest composite number and smallest prime number। तो smallest composite number होता है 4। composite number क्या होते हैं, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो 4 is the smallest number which have more than 2 factors। ठीक है, and prime number smallest है 2, तो इन दोनों का HCF निकालना है, that is 2 only, that you can find out, that is 2 answer। The last one here, if HCF of 336 and 54 is 6 then what is their LCM। तो हमारे पास दो नंबर हैं 336 and 54, इनका HCF हमें दे रखा है 6, LCM निकालना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है LCM into HCF is equal to product of the numbers, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ये फॉर्मूला है। तो LCM निकालना है हमें, HCF हमारे पास 6 दे रखा है और टू नंबर्स हैं 336 इंटू 54, सो आ जाएगा LCM
336 इंटू 54/6, तो अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे आप 3024 आंसर आ जाएगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। सो डोंट फॉरगेट टू परचेज दिस बुक, दिस इज अ वेरी गुड बुक एंड यू कैन गो इन द लिंक विच इज गिवन द डिस्क्रिप्शन एंड परचेज दिस बुक। थैंक यू सो मच।